आज हम जनांकी पाठ का नाम अध्याय 2 जनांकी संरचना सिद्धांत और अवधारणाएं ये पढ़ाएंगे। इसमें जनांकी का अर्थ तथा महत्व, जनांकी का अर्थ तथा महत्व या यूँ कह लें मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। इसमें सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनांकी का तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार, जनसंख्या संबंधी विशेषताओं और इन विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जनांकी को अक्सर एक नीरस विषय समझा गया है या समझ लिया जाता है, लेकिन यदि हम आंकड़ों को अधिक महत्व न देकर जनसंख्या संबंधी विशेषताओं और सामाजिक दशाओं के संबंध पर ध्यान दें तो जनांकी एक उपयोगी विज्ञान सिद्ध होता है। जनांकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1855 में गुइलार्ड जनांकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1855 में गुइलार्ड ने किया था। जनांकिकीय अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी DEMOGRAPHY डेमोग्राफी यह क्या है? डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। ये जनांकीय यह अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतर है। शाब्दिक रूप से डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमस, DEMUS। इसमें ये दो शब्दों से बना है, डेमस DEMUS डेमस तथा दूसरा शब्द है ग्राफी GRAPHY। दूसरा है GRAPHY। ये डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमस और ग्राफी। डेमस पहले शब्द का अर्थ है, डेमस का अर्थ होता है जनसंख्या। डेमस का अर्थ होता है जनसंख्या और दूसरे ग्राफी का अर्थ होता है विज्ञान। इसका अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात यूं कह लें कि जनसंख्या का विज्ञान। जबकि दूसरे शब्दों का अर्थ विवरण देने वाला विज्ञान है। विवरण देने वाला विज्ञान। दूसरे शब्द ज्योग्राफी है, इसका अर्थ होता है विवरण देने वाला विज्ञान। अर्थात यूं कह लें कि डेमोग्राफी का अर्थ है जनसंख्या का विवरण देने वाला विज्ञान। डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो एक विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो एक विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। पहली परिभाषा सोरोकिन के अनुसार, सोरोकिन
सोरोकिन ने लिखा, सोरोकिन के अनुसार सोरोकिन ने लिखा जनांकीय वह विज्ञान है जो विभिन्न पक्षों जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। इनके अनुसार घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना निवास है, कितनी जनसंख्या औसतन पाई जाती है, इसमें होने वाली वृद्धि किस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है अथवा किस रफ्तार से जनसंख्या घट रही है को कमी को या कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। इनकी परिभाषा है जनांकीय वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाले वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। दूसरी परिभाषा ग्रेवनिक के अनुसार, दूसरी परिभाषा ग्रेवनिक के अनुसार, ग्रेवनिक ने क्या लिखा? ग्रेवनिक ने लिखा कि जनांकीय की उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। इनके अनुसार जनांकीय उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्ष जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, इनका रहन सहन है, इनका व्यवसाय है, खान पान है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। अगला आता है भारत में सामाजिक जनांकीय। अगला पॉइंट, भारत में सामाजिक जनांकीय सामाजिक जनांकीय। भारत में सामाजिक जनांकीय जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ विश्व की पूरी जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। कितना? 17.5%। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और समाज में जनसंख्या संबंधी प्रमुख लक्षणों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, भारत में जनसंख्या वृद्धि। पहला पॉइंट, भारत में
भारत में जनसंख्या वृद्धि। 1951 में यहाँ की जनसंख्या 36.10 करोड़। 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 36.10 करोड़ थी। सन 36.10 करोड़ से, जबकि इसके बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी और वर्ष 2011 में यही जनसंख्या वर्ष 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? बढ़कर यही जनसंख्या वर्ष 2011 में बढ़कर 121.05 करोड़ हो गई। 121.05 करोड़ हो गई। परिवार नियोजन के बड़े बड़े प्रयत्नों के बाद भी प्रतिवर्ष लगभग 1.80 करोड़ 1.80 करोड़ परिवार नियोजन के प्रयत्नों के बाद भी प्रतिवर्ष 1.80 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। और यह जनसंख्या एक वर्ष में बढ़ने वाली यह जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का 7वां महाद्वीप है, उस महाद्वीप के बराबर अपने भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ जाती। उस महाद्वीप की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या प्रतिवर्ष भारत में अर्थात 1.80 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। इसका अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है, यह स्पष्ट हुआ कि हमारे समाज में व्यापक निरक्षरता, अनपढ़, अशिक्षा, शिक्षा के प्रचार और प्रसार की कमी यह जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। दूसरा, नीचा जीवन स्तर, निम्न कोटि का जीवन स्तर, यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था, बाल विवाह का प्रयत्न या प्रबल प्रचलन, बाल विवाह का प्रचलन, यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। पुत्र जन्म की कामना, जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते करते परिवार नियोजन के साधनों को त्याग देते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, वहाँ भी ये जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, वहाँ भी जनसंख्या बढ़ती है। और अगला है बहुपत्नी विवाह, जो बहुपत्नी विवाह है यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। जनसंख्या विस्फोट, अगली हेडिंग आती है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था में जन्म दर उच्च स्तर की होती है, किंतु मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या का आकार विस्फोटक हो जाता है। जनसंख्या विस्फोट या तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या का अधिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है जनसंख्या का घनत्व। अगला पॉइंट नंबर 2, जनसंख्या का घनत्व।
जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या से होता है। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की औसत संख्या से होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर 11,300 व्यक्ति हैं। 11,320 व्यक्ति हैं। दो 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला है, इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जैसे पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना अनुसार पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व घनत्व 1029 व्यक्ति है। एक 1029 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे पर बिहार, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर तमिलनाडु, छठे पर पंजाब और सातवें पर हरियाणा का नंबर है। हरियाणा में 2011 के अनुसार यहाँ पर 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 व्यक्ति किलोमीटर। पाँच सौ 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह हरियाणा की जनसंख्या है। अगला आता है जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर
तथा मृत्यु दर। जन्म दर तथा मृत्यु दर। मृत्यु दर, जन्म दर, जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, और दूसरी ओर जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है तो कुल जनसंख्या में कमी होने लगती है। और आज ये छोड़ दीजिए, अगला पॉइंट अगले दिन पढ़ाएंगे।